Section D, question number 32. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है विद द यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अगर हम उस ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दें तो वो 1 घंटा कम समय लेती है टू कवर सेम जर्नी को कवर करने के लिए। तो हमारे पास हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर्स। हमने ले लिया जो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करती है 360 किलोमीटर और स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो थोड़ा रिड्यूस करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस 360 ओवर x। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if speed had been 5 km per hour more, it would take 1 hour less for a same journey. अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दें तो टाइम कितना लेगी, 1 घंटा कम। तो टाइम कितना जाएगा, t इज इक्वल टू 360 ओवर x माइनस 1। जब स्पीड x थी तो टाइम इतना आ रहा था, अब स्पीड हमारे पास x प्लस 5 हो जाएगी, न्यू स्पीड जो बनेगी, तो टाइम कितना आ जाएगा 360 ओवर x माइनस 1। Then the new speed is x plus 5. So speed is equal to distance over time. Speed की वैल्यू भर देंगे x plus 5. This is equal to distance हो जाएगा 360 over time हो जाएगा 360 over x minus 1. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x plus 5 मल्टीप्लाई 360 over x minus 1 is equal to 360. Then यहाँ पे अब हम इसका एलसीएम लेंगे, x आ जाएगा 360 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप में x इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर हम x के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मल्टीप्लाई 360x और x माइनस x मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर 360 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 1800 माइनस x मल्टीप्लाई 5 दैट इज माइनस 5x इज इक्वल टू 360x। 360x जो है वो साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब माइनस निकाल देंगे हम तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा a इंटू सी दैट इज 1 इंटू माइनस 1800 दिस इज इक्वल टू माइनस 1800। सम हमारे पास कितना है यहाँ पे, क्वेश्चन ऑफ x दैट इज 5। सो पॉसिबल फैक्टर आ जाएंगे 1800 के, 1 मल्टीप्लाई 1800, सो 45 मल्टीप्लाई 40 दैट इज 1800। अब हम इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे, मैंने क्या किया नेगेटिव साइन ले लिया, माइनस 40 ले लिए, मल्टीप्लाई करेंगे 45 तो ये बन जाएगा 1800 माइनस के, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 45 माइनस 40 दिस इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास सम आ गया 5, तो फैक्टर आ गया हमारे पास 45 और माइनस 40। अब इसके बाद जो ये मिडिल टर्म है इसकी जगह पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x बाहर आ गया, x प्लस 45, इधर माइनस 40 बाहर निकालिए तो यहाँ पे x बच गया और इधर 45। सो इन दोनों में कॉमन x प्लस 45, इधर x इधर माइनस 40, इधर x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 45, इस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40। स्पीड कैन नॉट बी 0, हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर्स। और पार्ट ए मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water take 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. और पार्ट हमने मान लिया कि जो स्पीड है स्ट्रीम की वो x किलोमीटर पर आवर्स है, स्पीड ऑफ बोट जो है 18 किलोमीटर पर आवर्स, तो अप स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी वो आ जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर्स, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर्स। सो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो टाइम टेकन अप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस 24 है और स्पीड है 18 माइनस एक्स, और टाइम जो डाउन स्ट्रीम के लिए
डिस्टेंस हो जाएगा 24 और स्पीड आ जाएगी 18 प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 ओवर 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 ओवर 18 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। फिर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ये एलसीएम जो आएगा हमारे पास ये आ गया 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स और ऊपर आ जाएगा 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये बन गया 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम इन दोनों में कॉमन जो है 24 बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 18 प्लस एक्स। इधर माइनस के साथ जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 18 इधर प्लस एक्स। 18 प्लस के और 18 माइनस के कट हो जाएंगे और यहाँ पे x प्लस एक्स 2x बन जाएगा। तो 24 2x इज इक्वल टू 18। यहाँ पे इस साइड फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। हेयर a है 18, b क्या है x, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 18 18 324 एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद 24 टू द 48 एक्स बन जाएगा। इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 324 ये प्लस के एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 54x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x है बाहर निकालिए, x माइनस 6 बच जाएगा। यहाँ पे हमने 54 बाहर निकाले तो ये x माइनस 6 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन x माइनस 6, इधर x बच गया, इधर 54। सो इधर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6 और x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 54। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो स्पीड ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। Next question number 33. Prove that if a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in distance points, the other two sides are divided in the same ratio. हमने प्रूव करना है कि अगर हम कोई एक लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ करते हैं वन साइड ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि दो अदर साइड जो होगी ट्राइंगल को वहाँ पे वो डिस्टेंस पॉइंट के ऊपर कट करेगा, देन जो हमारे पास टू साइड्स जो होंगी वो डिवाइड होंगी सेम रेशियो में। तो हमने ये प्रूव करना है। दिस इज द बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आल्सो हमने प्रूव करना है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट ऑन पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली, पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू पी टी ओवर टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, गिवन है हमारे पास जो ये ट्राइंगल ए बी सी, इसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है और हमने प्रूव करना है ए डी ओवर डी बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। तो इसके लिए हम डी एन परपेंडिकुलर इसके ऊपर ए सी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे और ई एन परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर, ठीक, और ज्वाइन कर देंगे बी ई एंड सी डी को। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस जो है मैं यहाँ पे ए डी ले रहा हूँ परपेंडिकुलर एंड ई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब ट्राइंगल मैंने ले ली डी बी ई, यहाँ पे हमारे पास बेस इसका हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा डी बी और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो सेम ही रहेगा ई एन, दिस इज 2। अब डिवाइड कर देंगे 1/2 तो हमारे पास एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एन ओवर 1/2 डी बी इंटू ई एन। ई एन के साथ ई एन कैंसिल, 1/2 के साथ 1/2। सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी ओवर डी बी आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ए डी ई और इसमें अब हम परपेंडिकुलर लेंगे डी एम, तो ये बन जाएगा इसका एरिया 1/2 ए ई डी एम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम ट्राइंगल ले लेंगे डी ई सी, इसमें बेस ले लेंगे डी ई और परपेंडिकुलर आ जाएगा डी एम। एरिया बन जाएगा 1/2 ई सी मल्टीप्लाई डी एम। सो इस तरह से एरिया ऑफ डी ई सी 1/2 मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई डी एम। अब डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन 4/5 तो हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, तो 1/2 ए ई डी एम 1/2 ई सी डी एम के साथ डी एम कैंसिल, 1/2 के साथ 1/2 ए ई ओवर ई सी रह जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस
DE and between the same parallel BC and DE. So area of DBE is equal to area of DEC लिख देंगे. So इस तरह से hence हमारे पास आ जाएगा area of triangle AD over area of triangle DBE is equal to area of triangle ADE over area of triangle DEC. तो left hand side of 3 is equal to right hand of 6. So this implies AD over DB is equal to AE over EC. तो इस तरह से हम प्रूव कर देंगे. साथ में जो पार्ट दिया उसके लिए हमारे पास ये पी क्यू आर ट्राइंगल होगी और एस टी क्यू आर के हमने पैरेलल ले लिया. सो सिंस पी एस ओवर एस क्यू इक्वल टू पी टी ओवर टी आर और एस टी पैरेलल टू क्यू आर है तो देन कन्वर्स ऑफ बी पी टी. सो एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये इसके बराबर हो जाएगा. दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अगर ये इसके पैरेलल है तो हमारे पास ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा. दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. हमारे पास गिवन है एंगल पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू, ये इसके बराबर है. क्लियर. तो हमारे पास क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया. तो इट मीन्स हमारे पास ये दोनों एंगल बराबर हो गए. तो ये साइड पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा. सो इट इज़ अ पी क्यू आर इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर 34. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck at each of its ends. The length of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. इसका सोल्यूशन हो जाएगा. क्वेश्चन में हमारे पास एक मेडिसिन कैप्सूल है, उसके दो एंड जो है किस तरह के हेमिस्फीयर टाइप के हैं और बीच में क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा. इसकी लेंथ 14 मिलीमीटर है. तो जो दो हमारे पास हेमिस्फीयर जो होंगे, अब इसकी जो हमारे पास विड्थ है कैप्सूल की, दैट इज ये आ जाएगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 5 मिलीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर. दैट इज, तो जो ये लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर कितनी हो जाएगी, टोटल 14 है, -5 कर देंगे, दिस इज 9 मिलीमीटर हो जाएगी. ठीक है. अब डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर 5 मिलीमीटर, रेडियस बन जाएगा 5/2, टोटल लेंथ 14 मिलीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी 14 - 5 9 मिलीमीटर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच. दिस इज इक्वल टू 2 × 22/7 × 5/2 × 9, ये बन जाएगा 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर. अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर. तो 2 × 22/7 × 5/2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 275/7 का मिलीमीटर स्क्वायर. अब हमारे पास दो हेमिस्फीयर है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 275/7, दिस इज इक्वल टू 550/7 मिलीमीटर स्क्वायर. टोटल एरिया ऑफ कैप्सूल किसका और हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो बन जाएगा 990/7 प्लस 550/7, दिस इज इक्वल टू 1540/7, दिस इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like cylinder with two hemispherical end with length 5 and diameter 2.8 cm. एक गुलाब जामुन है जिसमें आपके पास सिर्फ जो है बढ़ा हुआ दैट इज 30% है ऑफ इट्स वॉल्यूम. हमारे पास 45 गुलाब जामुन है. तो ईच शेप जो है गुलामर की वो किस तरह की है, 2 हेमिस्फीयर एंड है, उसके बीच में सिलेंडर हो जाएगा और जिसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है. सो इस तरह से हमने हाउ मच सिर्फ वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन वो निकालना है. सोल्यूशन हो जाएगा, ये हमारे पास मैंने एक गुलाब जामुन ले लिया और इसके दो जो है हेमिस्फेरिकल एंड है और टोटल लेंथ जो है गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है और जो ये हमारे पास डायमीटर है इस सिलेंडर का वो 2.8 सेंटीमीटर है. तो हमारे पास ये बन जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, इस साइड भी 1.4. तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी दिस वन हमारे पास ये टोटल 5 है, 5 में से माइनस 1.4 मतलब 5 - 1.4 और प्लस 1.4, दिस इज इक्वल टू 5 - 2.8, ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 2.2. तो 2.2 सेंटीमीटर हाइट बन जाएगी सिलेंडर की. तो इस तरह से डायमीटर ऑफ सिलेंडर 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2.8/2,
दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस इज 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम जो होगा गुलाब जामुन का वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर का और प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर को हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई 22/7, आर 1.4 का स्क्वायर, एच जो आ जाएगा 2.2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई का 22/7 आर क्यूब 1.4 का क्यूब। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 13.55 प्लस 11.50, ये बन जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम था, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब सिर्फ ऑफ 55 गुलाब जामुन किसका हो जाएगा 30% मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 25.05। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 35 है, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यू लैम्प। हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और यहाँ पे 400 न्यू लैम्प की जो लाइफ टाइम है वो उसका दिया हुआ है। तो इंटरवल जब हमारे पास 1500 से 2000 के बीच में, तो कितने हमारे पास नंबर ऑफ लैम्प्स आ रहे हैं 14, 2000 से 25 के बीच में 56, 2500 से 3000 के बीच में 60, 3000 से 3500 के बीच में 86, 3500 से 4000 के बीच में 74 और 4000 से 4500 में 62 एंड 45 में से 5000 के बीच में 48। फाइंड द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प। इसमें हमने एवरेज लाइफ जो होगी लैम्प की वो निकाली, मतलब हमने मीन्स निकालना है। इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा, ये हमने लाइफ टाइम इंटरवल लिख लिया, क्लास इंटरवल, फिर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ऐड करके 400 बन रहा है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3500 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा 1750। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट वाला आप निकाल लो। फिर उसके बाद हम निकालेंगे डी। जब आप डी निकालोगे तो ये आ जाएगा एक्स आई माइनस ए क्या होगा अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 3250। ठीक है, अब एक्स आई कितना है यहाँ पे, ये 1750। तो 1750 माइनस कर देंगे हम 3250। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 1500। तो ये बन गया। नेक्स्ट एक्स आई आ गया 2250 माइनस 3250, तो ये बन जाएगा माइनस 1000। फिर इस तरह से आप सेम निकाल सकते हो, 500 आ जाएगा माइनस, फिर 0 500 1000 1500। फिर एफ डी मतलब एफ आई डी आई निकालोगे आप 14 मल्टीप्लाई माइनस 1500, ये बन जाएगा माइनस 21000। इस तरह से इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 56 मल्टीप्लाई 1000 दैट इज माइनस 56,000। 60 मल्टीप्लाई 500 माइनस के तो ये बन जाएगा माइनस 30,000। 86 मल्टीप्लाई 0 0, 74 मल्टीप्लाई 500 दैट इज 37,000। 62 मल्टीप्लाई 1000 दैट इज 62,000। 48 मल्टीप्लाई 1500 दैट इज 72,000। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 64,000। अब हम फार्मूला लगाएंगे, मीन होता है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर एफ। तो ए हमारे पास 3250 है तो वैल्यू भर दे 3250 प्लस 64,000 ओवर 400। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 4 के टेबल में 4 1 4, 6 4 24 0। तो दिस इज इक्वल टू 3250 प्लस 160 एंड दिस इज इक्वल टू 3410। So mean life of Newton valves is 3410 hours.